सत्य बताऊं भाई, पर्चियां ले लेके मैं भी हांटती थी हुड्डा के आगे। भिवानी जिसके अंदर दादरी महेंद्रगढ़ सारा आता है, इसको पाकिस्तान की तरह ट्रीट करा जाता। ये सुरेंद्र नहीं रहा किरण, ये पगड़ी अब मैं श्रुति के सिर पे रख रहा हूं और ये पगड़ी का मान रखना। ये सुरेंद्र नहीं रहा किरण, ये पगड़ी अब मैं श्रुति के सिर पे रख रहा हूं और ये पगड़ी का मान रखना। ये जो है कांग्रेस के लोग, ये केवल घोषणाएं करते हैं और झूठ बोलते हैं। आज मैं बड़े खुले दिल से ये बात कह सकती हूं। घुटन महसूस करती थी मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि क्षेत्रवाद है और ये क्षेत्रवाद जो है हमारे भिवानी को, भिवानी जिसके अंदर दादरी महेंद्रगढ़ सारा आता है, इसको पाकिस्तान की तरह ट्रीट करा जाता। खर्ची पर्ची जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने शुरू करी, खत्म कर दिया, ना खर्ची और ना पर्ची। सत्य बताऊं भाई, पर्चियां ले लेके मैं भी हांटती थी हुड्डा के आगे, लेकिन हमारा हक हमारे को कभी नहीं दिया। पीछे पीछे लगे रहते थे। खर्ची जो है वो तो भाई कभी करा नहीं, तुम जानते हो, वो लांछन हमारे ऊपर नहीं, लेकिन पर्चियां ले लेके हांटते थे। बताओ भाई, हांटते थे या नहीं हांटते थे? आज जो है मेरिट के हिसाब से जो बच्चा काम करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसको घर बैठे बिठाए उसको नौकरी मिलती है। और एक बात और कहना चाहती हूं, निश्चित तौर पर समझ जाना, आने वाले समय के अंदर ये काम हमारे नौजवान बच्चे जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उन सब के लिए होगा। और ये काम केवल और केवल भाजपा सरकार करेगी, निष्पक्षता के साथ करेगी, पूरे हरियाणा के अंदर करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूं। आप जानते हो झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं, ना मैं लारे लप्पे देती हूं, जो कहूंगी वो करूंगी और ये सत्य है। मैंने देख लिया, चंद दिन हुए हैं मुझे भाजपा में आए हुए, लेकिन सच्चाई बता रही हूं भाइयों, एक सुकून की सांस मुझे आई। ऐसा सुकून पहले नहीं था, सच्चाई है। वहां केवल षड्यंत्र थे, कांग्रेस पार्टी में षड्यंत्र होते हैं, एक दूसरे को मारो पीटो कटाई करो नीचे नीचे, और ये षड्यंत्र सहती आई में इतने सालों तक। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद क्या क्या समस्याएं मेरे सामने नहीं खड़ी करी, क्या क्या रोड़े नहीं अटकाए गए। ये जो है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन मैंने सिर ऊंचा रखकर आप लोगों की नाक नीचे नहीं होने दी। कि आपने देखा ये कदम मैंने इसलिए उठाया, चौधरी बंसीलाल जी को भी ये कदम उठाना पड़ा था। कांग्रेस के अंदर 2 बारी वो जो है मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा किस तरह से हालात जो हैं उस समय कांग्रेस के अंदर हो गए और कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाल कर फेंक दिया। तो यही काम कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम और निशान ना रहे, इसी काम के ऊपर जो है कांग्रेस का जो नेतृत्व है हरियाणा के अंदर, बाप बेटा, मैं कहूंगी अब कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं रही। इनको सबक सिखाओगे या नहीं? बताओ हाथ खड़े करके। कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद काम क्या करे, सारी जमीनें लपेट दी। ये गरीब किसान जो हैं, किसानों की जो हैं जमीनें औने पौने दामों के अंदर बेचकर बड़े बड़े साहूकारों को दे दी। सरकार कांग्रेस की नहीं मानी जाती थी, सरकार कहते थे सीएलयू सरकार। क्या कहते थे बताओ भाई जोर से? सीएलयू सरकार। बताओ क्या कहते थे? सीएलयू सरकार। यही सरकार थी। और आज आपने देखा हर जगह पर 5-5, 10-10, 20-20 लोग भी जो हैं वहां पे कैंडिडेट जो हैं खड़े हो रहे हैं। जिसको बाबू बेटा यूं सोचेंगे कि भैया हमारे नीचे लग के काम करेगा, हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, उसको तो मिल जाएगी टिकट भाई, और बाकी जो हैं क्या करेंगे भाई बताओ? कटाई करेंगे।
और कोई काम नहीं करेंगे, कटाई करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता हैं हरियाणा के अंदर, जब मैंने प्रोग्राम सारे 22 जिलों में करा था, किरण कार्यकर्ताओं के द्वार, आपने जो मान सम्मान मुझे दिया था, सचमुच में मैं कभी भूल नहीं सकती। और यही चीज देखकर हुड्डा साहब को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। खैर, अब अपने घर में वो कहते हैं ना, जैसे चौधरी बंसीलाल जी की घर वापसी हुई थी, ये घर वापसी है मेरे लिए। चौधरी बंसीलाल जी ने सुरिंदर सिंह जी के जाने के बाद, तुम जानते हो कि उनका जो है बिल्कुल जो है जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई, क्योंकि सुरिंदर सिंह जी उनके बेटे ही नहीं थे, उनके सारथी के रूप में काम करा करते थे। मुझे सुबह सुबह चौधरी बंसीलाल जी ने बुलाया और एक बात कही, और वही बात मेरे कान में बार बार गूंजती है कि सुरिंदर नहीं रहा किरण, ये पगड़ी अब मैं श्रुति के सिर पे रख रहा हूं, और ये पगड़ी का मान रखना, जब तक बेटी उस मुकाम तक ना पहुंच जाए, ये तेरी जिम्मेवारी है। ये चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे सुबह सुबह ये बात कही। तो आप जो है, हमेशा जीवन के अंदर बदलाव आते हैं। पिछली बार श्रुति सांसद थी, अब मैं सांसद हूं, और आने वाले टाइम में अब मैं आपकी बेटी आपको सुपुर्द करके जाती हूं। और ये अब भाई आगे बढ़ाना या ना बढ़ाना तुम्हारे हाथ की बात है। मैंने तुम्हारे को बेटी दी है सौंप।